कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एसआईआर के बाद यूपी में करोड़ों वोटर के नाम कट गए हैं। अब सीएम योगी के इस बयान को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया है और कुछ सियासी सवाल उठाए हैं। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। अब सीएम योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि जिन वोटर्स के नाम कटे हैं उसमें से 85 से 90% बीजेपी के ही है। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए प्रहरी के चौकन्ने रहने से बीजेपी अपना मन माफिक जुगाड़ नहीं कर पाई, क्योंकि सारी गड़बड़ी बीजेपी के ही वोटर कर रहे थे। अखिलेश यादव ने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी के नुकसान को देखते हुए ही चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के लिए 2 हफ्ते का समय बढ़ाया है। कल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को लेकर विवादित नारे लगाए थे और आज इसी मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ और बीजेपी ने कांग्रेस नेतृत्व से माफी की मांग की। मोदी तेरी कबर खुदेगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये नारेबाजी सड़क पर की, लेकिन इसकी तपिश संसद के अंदर तक महसूस हुई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री ने इसे प्रधानमंत्री का अपमान बताया। प्रधानमंत्री मोदी जी का कबर खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। कुछ ऐसा ही हाल राज्यसभा का भी रहा, जहां जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाए। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि सदन सही से ना चल पाए, इसके लिए सरकार बहाने ढूंढ रही है। सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है। संसद के अंदर इस मुद्दे पर ऐसा हंगामा हुआ कि कार्यवाही तक स्थगित करनी पड़ गई। राज्यसभा में यूपी के प्रयागराज में यूपीपीएससी के बाहर धरना दे रहे छात्रों को पुलिस ने बलपूर्वक खदेड़ दिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार खत्म करने की मांग लेकर ये छात्र धरना देने के लिए पहुंचे थे। प्रतियोगी छात्र हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पुलिस ने छात्रों को खदेड़ना शुरू कर दिया। पुलिस के एक अफसर ने एक छात्र को पकड़ लिया, जिसके बाद कई पुलिसकर्मी और आरएएफ के जवान उस छात्र को बाल पकड़कर अपने साथ खींच ले गए। वो छात्र खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस ने उसे नहीं छोड़ा। पुलिस छात्र को गाड़ी में डालकर थाने ले गई, जिसके बाद छात्रों का आंदोलन ठंडा पड़ गया। दरअसल छात्र यूपीपीसीएस परीक्षाओं की आंसर शीट जारी करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर छात्रों ने धरना दिया था। बीजेपी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में अपना कार्यभार संभाल लिया। उनके नाम के ऐलान के बाद से ही बिहार की राजधानी पटना से दिल्ली तक बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। और जब पार्टी के हेडक्वार्टर पहुंचे तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नितिन नबीन को कुर्सी पर बैठाया और इसी के साथ बीजेपी मुख्यालय में नितिन नबीन की ताजपोशी कर दी गई। इस मौके पर अमित शाह ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, तो जेपी नड्डा ने भी गुलदस्ता भेंट कर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने की बधाई दी। जेपी नड्डा ने नितिन नबीन के गले में बीजेपी का पट्टा भी पहनाया। इसी के साथ 45 साल के नितिन नबीन ने 45 साल की बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। इसके बाद पार्टी कार्यालय में तमाम बीजेपी नेताओं ने नितिन नबीन को पार्टी के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने पर स्वागत किया और बधाई दी है। इससे पहले नितिन नबीन जब पटना से दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट पर स्वागत करने बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर बीजेपी नेता विनोद तावड़े और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नितिन नबीन का स्वागत किया। उस वक्त दिल्ली बीजेपी के कई और नेता मौजूद थे। नितिन नबीन को लेकर लोगों के मन में उत्सुकता है, तो आपको बता दें कि नितिन नबीन बीजेपी के सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष हैं। नितिन नबीन की उम्र अभी महज 45 साल है। ये बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं। नितिन नबीन 20 नवंबर को दूसरी बार बिहार के मंत्री बने और ये पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। साल 2010 से बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं नितिन नबीन। इससे पहले बीजेपी युवा विंग के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं और बिहार के नितिन नबीन कायस्थ समाज से आते हैं, तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं उनको कमान दे करके एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।